चला, लेकिन एक अभी जो मेडिकल कॉलेज पास हुई थी झुंझुनू जिले में, वो भी यहाँ से चली गई। ब्रिजेंद्र जीवाणा चाहते तो वो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे रख सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी विधानसभा में मांग ही नहीं उठाई। अभी ये बताओ क्या बता रहे हो? मेडिकल कॉलेज तो बन गई, चालू ही होगी। खाने के टिकट बोरी भर के देखा है ना, धम्मा की इज्जत आई है या बाबू जी ना और के और से टिकट मिलती है फिर तो बाद में बड़ा नेता भी लिया था, फिर बाद में बोला नेता आया थोड़ी ले आया जाही आका टर्मस हुए हैं। जो बबलू जी चुनाव लड़ता ना तो दूसरी बात होती, 32-40 हजार वोट ले जाता। अब फुल कांग्रेस को बहुमत है, कांग्रेस जिता के ले आऊंगा। अब अपने मनपसंद की डिजाइन होगी तुरंत तैयार महारानी ज्वेलर्स के साथ। गोल्ड टेस्टिंग मशीन के साथ शुद्धता का विश्वास अब और कहीं नहीं, महारानी ज्वेलर्स पे मिलेगी एक से बढ़कर एक डिजाइन। तो आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने वाली गली, सिटी टावर, मान नगर, झुंझुनू। नमस्ते दोस्तों, मैं निशांत और थारो पंचायती चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप झुंझुनू का वार्ड नंबर 6 का मायने पूछा और आप देख रहे हैं कि अभी जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो आप अडेगा लोग जानेगा कि अभी बार माहौल जो है चुनाव ने लेकर बन रहा है, कि ना वोट दे रहा है और कौन सा काम का आधार पर पब्लिक जो है वो वोट दे रही है। तो पूरी बातचीत आप कराना, तो वीडियो थे लास्ट तक जरूर देखियो। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम। क्या नाम है आप लोग? मेरा नाम संदीप बुटानी है, वार्ड नंबर 6। वार्ड नंबर 6। तो कि आज के उपका के ऊपर बैठ कर चुनावी बातें कर रहे हो? चुनावी चर्चा चालू हो क्या? चल रही तो चुनावी चर्चा कर रहे हो आज? चुनाव चर्चा की मैं तो कांग्रेस के आदमी है और कांग्रेस मोड़ जाए, बीजेपी को तो बहुत कैंडिडेट कमजोर है। तो कांग्रेस ने के कारण मतलब कि क्यों पसंद है हमें कांग्रेस? कांग्रेस बहुत विकास करो, हर योजना में कांग्रेस हर योजना दी, गरीब के लिए 1000 रुपये पेंशन वृद्धा दी ना, और हमारे लिए गांव में भी समुदाय को बनवाया। हमारे वार्ड में भी 17 लाख रुपए काम करे, रोड़ा का काम किया सभापति ने। और बीजेपी को के कारण था समझ में आवे कि थे बीजेपी ने वोट कौन दो? बीजेपी ने वोट है। अभी आप बात करा जाए अपने राजस्थान के बाद जो सरकार है तो वो भी बीजेपी की है, तो बीजेपी हर चीज को शोषण करे। बीजेपी में गुंडागर्दी, बीजेपी में वसूली ज्यादा हुआ है और विश्वखोर ज्यादा है बीजेपी में। हर आदमी को शोषण हुआ है। और अभी देखो 11 महीना राज हो, 11 महीना कितना बलात्कार हुए अपने झुंझुनू में, देखो क्या बलात्कार होगा। मुकदमा देखो, गुंडागर्दी देखो, आए दिन गुंडागर्दी होती है। हाँ, तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, हमेशा आप देखा कि कांग्रेस से विजेंद्र जीवाणा ने टिकट मिला, अब यार अमित जीवाणा ने मान का बेटा ने टिकट मिली है, तो विपक्ष क्या कहना? पार्टी तो यह चाहेगी जो कैंडिडेट मजबूत हो, चाहे अमित हो चाहे विजेंद्र जी हो, कांग्रेस में ये मजबूत है, इनको इसलिए दी गई, और कोई कैंडिडेट पार्टी में नहीं था। तो मतलब थारा मतलब थे व्यक्तिगत, मतलब थार चेहरा से थाने कोई फर्क कौन पड़ा थे, बस एक पार्टी ने फिक्स वोट तो पार्टी का हाथ कहाँ? हाँ। अभी जब बात कर चुनाव, आप लोग उपचुनाव हो रहे हैं का मायने देखा है आप, निर्दलीय भी काफी दूर दूर से प्रत्याशी आकर खड़े हो रहे हैं झुंझुनू का मायने, तो के माहौल था नव बन तो लाग रहे हो कुछ? माहौल तो 10-12 हजार वोट लीजिए, बाबा कहने गुड्डा मारो भाई लो और उदयपुर वाटी जाए लो, वह कहानी होगी। अच्छा, हाँ। बार बीजेपी को क्या लग रहा है? बीजेपी में भामू जी के पहले 42,000 वोट आए, 20,000 वोट, 60,000 वोट आएंगे, शाह के ऊपर वोट नहीं आएंगे। अच्छा, मतलब पहला 42 है और अब 60 आओगा तो भी 18,000 वोट क्या है बढ़िया? तो सिर्फ जो बबलू जी के 20,000 कम हो जाएंगे बबलू, और बाकी सब कांग्रेस में जाएंगे। हाँ। आज आप देखा है कि बीजेपी का प्रत्याशी है बन की ऑडियो वायरल हो रही है, अभी पर थे क्या कहना चाहो? बस बीजेपी तो पीछा दे के वोट ले, एक वोट का 2,000 रुपये का रखें, चाहे कोई हो। यहाँ वार्ड नंबर 12 में लुआ रहे हैं, उनको सबको 2,000 रुपये में फिक्स कर लिए, 150। हाँ जी, क्या बोल रहे हो थे? टिकट बोरी भर के देखा है ना, धम्मा की इज्जत आई है या बाबू जी ना और के और से टिकट मिलती है फिर तो बाद में बड़ा नेता भी लिया था, फिर बाद में बोला नेता आया थोड़ी ले आया जाही आका टर्मस हुए हैं। हाँ, तो एक थारो रुक कड़ी ना है अब की बार थे, क्या सोच रहे हो? फुल कांग्रेस पे है। कांग्रेस पे? हाँ, ये बात है। कांग्रेस का ये भाई साहब भी बैठे थे, भी कांग्रेस को क्या माहौल बन रहा है? कांग्रेस को आए बन रहे है कि जो बबलू जी चुनाव लड़ता ना तो दूसरी बात होती, 32-40 हजार वोट ले जाता। अब फुल कांग्रेस को बहुमत है, कांग्रेस जिता के ले आऊंगा। अच्छा, मतलब बबलू जी अगर बीजेपी से खड़ा होते तो बाद में वोट देता क्या? हाँ। बात करा जाए सीसर गांव की, सीसर गांव में कितना वोट है आप लोग? मेरा सीसर गांव में 1200 कुछ वोट है। 1200 वोट? हाँ। तो 1200 कुछ वोट है, तो इनसे मतलब क्या क्या कितना भागा में वोट बटा है? 2 भागों में वोट बटेंगे, बीजेपी और कांग्रेस, करीब आधा वोट है।
भाई बमू जी लोहारन पैसा बांट देते हो 2,000 रुपये दे रखे हैं भाई बोल देना तो ज्यादा जा उसका नहीं और इसी ज्यादा जाएगी। हाँ मेरे 2 वार्ड हैं, मैं 6 वार्ड में भी हूँ। जैसे मेरा बूथ जेबिसा कॉलेज में, उसमें भी 1100 कुछ वोट है, उसमें कांग्रेस ही आ गई। हाँ थारदा गांव के मैंने देखी जाए तो कांग्रेस को ज्यादा माहौल बन हाँ रहा है। कांग्रेस को ज्यादा है, कोई दिक्कत को नहीं। और बीजेपी की अगर मार तो टावर फौज में जाए बिहार पहले जुनून हो, अब बीकानेर चल को बीजेपी कटा है, या तो बीजेपी विकास करती तो बिहार में ढेर रख लेते। या बताओ बीजेपी विकास नहीं, बीजेपी तो हर आदमी हर वर्ग ने मारा है, हर वर्ग को मारते हैं। मैं एक चीज और पूछना चाहूँ, अभी आप जाए अभी कुछ टाइम पहले जाए चुनाव हुआ है विधानसभा का, वापस उपचुनाव हो रहे थाने के लगे कि जाए मतलब जो वोट शेयर हुआ है, वोट पड़ा है, अभी का माइन थोड़ी बढ़ोतरी होगी या फिर कम पड़ेगा वोट? नहीं बढ़ोतरी होगी। अभी पहले थे 2,64,000 वोट अभी विधानसभा में, और अभी है 2,74,000 कुछ वोट है। उसमें से 1,90,000 वोट पोल होंगे। पिछली बार 80 हुए थे, अब 90,000 पोल होंगे। इस बार ज्यादा होगी। सब राम राम। हाँ राम राम भाई साहब। के नाम आपड़ो? राजेश जानू नाम है। के काम करे करोगे? अभी तो आर्मी से रिटायरमेंट हो और यहाँ नाबालिग जेल में हूँ। हाँ जी। तो मैं पूछना चाहूँ जब अभी झुंझुनू को मैंने उपचुनाव हो रहे विधानसभा का, तो के माहौल था समझ में आ रही है झुंझुनू को मैंने? अभी तो देखो जो माहौल है, अभी तो 14 कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, और 30 तारीख के बाद में पता चल पाएगा, क्योंकि 30 तारीख को ये कौन फॉर्म अपना रख रहा है और कौन उठाएगा जी। एक तो ये हो गया, और उसके बाद में देखो बाकी चुनाव तो बाद में ही, जो बोलते हैं पाड़ो बाद में ही मडसी तो वो असली पाड़ो तो बाद में ही मडसी जना बेरो पड़सी। अभी पाड़ो मैंने बात करा था, देखा राजेंद्र जी गुड्डा भी आ रहे हैं झुंझुनू चुनाव लड़ने के लिए, तो बण पर क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, राजेंद्र गुड्डा जी ने भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, और बाकी कैंडिडेट तो सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। देखो बाकी पार्टी 2 ही रहेगी मेन, कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर रहेगी, और उसमें देखो कौन बाजी मारता है। रिटायर्ड फौजी हो तो झुंझुनू की जनता से कोई अपील करना चाहो चुनाव न ले गए? वही झुंझुनू की जनता से मेरा तो यही अपील है कि अपना सब विकास जो है उसके साथ रहे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट बीजेपी की है और बीजेपी की जो सरकार है, और बीजेपी का कैंडिडेट आने से ही विकास संभव है। और जैसे देखा राजस्थान में 7 विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं, तो भीमधान के लगे है माहौल? 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें देखो अभी अलग अलग है इनका क्या होता है। बाकी तो ये जो 30 तारीख बाद में ही होगा, सबका एक ही तो है ना। वो तो है कि बस 13 तारीख की जब गिनती होगी ना, अभी पाछे बेरो पट्टा हो फिर तो हाँ, वो तो 23 तारीख को आएगा। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी भाई साहब राम राम। राम राम जी राम राम। के नाम है आपड़ो? हरीश नाम है वीरा। हरीश जी तो बड़ो कारोबार कर रहा है, इतना सारा आदमी आवा चुनाव पर बैठ के बात भी करो, को थे जड़ा के रख रहा है, तो के समझ में आ रहा है चुनाव न लेगा अब की बार? समझ में मेरा आ रही है बतानी है, एक पब्लिक गाड़ी बतानी है। पब्लिक गाड़ी बता दो और थारी बता दो। नहीं मेरे तो समझ में ही आ रही है कि चुनावी माहौल में इतना खर्चो कर रहे हैं, इतना सीधो ही खर्चो कर दो ना पब्लिक पे, मांगने की जरूरी को नहीं पड़े वोट। भैया चुनाव आए हैं, जब ये भाग भाग के कोई गाड़ी लगा रहे हैं, कोई घोड़ा लगा रहे हैं, कोई किमी कर रहे हैं, कोई किमी कर रहे हैं, कोई गौशाला में जा रहे हैं, कोई कठेदान दे रहे हैं, तो इतना खर्चो यो दुनिया भर को खर्चो ये 15 दिन का ड्यूरेशन में कर रहे हैं, तो इतना खर्चो सीधो ही करो ना, वोट मांगने की जरूरी घटे फिर। और वो 15 दिन में जो खर्चो कर रहे हैं यो सीधो जनता पर नहीं कर दो ना, फिर पता चल जाए कौन सो जीत कौन सो हार। बिल्कुल थारी बात एकदम सही है थे, एकदम से जो विकास न लेकर थे बात पूरी कर रहे हो, तो और चुनाव में यार के लेकर लाग रहे हो, मतलब कौन सी पार्टी को माहौल कहे बन रहे हैं? देखो माहौल की बात यहाँ कांग्रेस और बीजेपी टक्कर में 2 ही है। आन ने राजेंद्र जी गुड्डा भी आ रहे हैं, तो कोशिश भी आपकी पूरी करेंगे। जो कोई मैदान में उतरेगो कोशिश वो करेगो, 14 उतरे हैं मैदान में, तो 14 का 14 कोशिश करेंगे, कुछ एक बैठ जाएंगे और कुछ एक कोशिश कर लेंगे, यही नतीजा आना है चुनाव। और थान के लगे कि कौन सा काम है झुंझुनू मायने जो कोनी हो और मतलब चुनाव होने के बाद में भी होना चाहिए? देखो काम की बात यह है कि काम हो या तो कोई सही को नहीं, क्यों हो जगो गयो बुलाइए, नहीं हो को नहीं आयो झुंझुनू की, कुछ झुंझुनू में पहले हो वो गयो। और रही बात देखो आदमी आवे जो वर्कशॉप पे जो आदमी आवे हैं, बाका ओपिनियन है, यानी बैठ के चर्चा हो, चर्चा का अकॉर्डिंग कांग्रेस और बीजेपी दोनों टक्कर में, और चांस ज्यादा कांग्रेस का इसलिए ही कि पहला कांग्रेस ही आ रही है झुंझुनू में। इसने मेडिकल कॉलेज खोली है, हॉस्पिटल को खेतान हॉस्पिटल को सुधारा है, हर चीज कांग्रेस ने किया। बीजेपी ने 11 महीने में क्या किया है ये बताओ? इससे तो बीजेपी के तो बबलू चौधरी है, वो थोड़ा बहुत तो काम तो किया है, और तो कोई कराया नहीं है। ये तो कर्मचारियों को हफ्ता लेते हैं, कर्मचारियों से पैसे लेके काम करवाते हैं। बीजेपी राज में तो गुंडागर्दी है, वसूली करते हैं। मान लो तो कहना यही है वीरा, मेरे को जनता भी यदि चीज ने मान लेना तो सुख पावे। जो खर्चो चुनाव के टाइम में हो रहे ना,
वो सीधो पब्लिक के लिए हो जाए ना तो सब बेस्ट है। ये चुनाव बीजेपी देखो, कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि किसी को दारू नहीं बांटती, और बीजेपी पार्टी अभी मेरे गांव में तो 500 रुपए की 1000 रुपए की बोतल बांटती है। दारू और अर्थव्यवस्था क्या रोकोगा? दारू तो है ही अर्थव्यवस्था देश की। दारू ने युवा पीढ़ी को खो रहे हैं, युवा पीढ़ी को ये दारू बांट के भी युवा पीढ़ी को खो रहे हैं। अब रात को क्या, रात तो अर्थव्यवस्था में रोक लोगा फिर देश टिकेगा हो गया, पर अर्थव्यवस्था ही दारू ही है। देखो अर्थव्यवस्था दो चीज ही, अब तो और दारू। नेता दारू पिला के घर घर में पंगा कराते हैं, किसी बाप ने बेटे को मारता है, बेटा बाप को मारता है, ऐसा बीजेपी कराती है। मैं वार्ड नंबर 45 से हूँ। अच्छा, जैन दादावाड़ी के पास। अच्छा, तो अभी जो आप देखा झुंझुनू का मायने चुनाव है, उपचुनाव चल रहे हैं, तो के माहौल समझ मारे चुनाव ने लेके? माहौल तो सर इस बार भाम्बू जी का चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। हर बार झुंझुनू की जनता ब्रिजेंद्र जी ओला कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाकर भेजती है। और अभी आप बात कराएगी चुनाव ने लेकर, तो या तो होगी तो थाने कौन सा का काम लागे झुंझुनू के मायने जो होना चाहिए? काम फिलहाल तो ठीक है, सड़कों का काम अच्छा चल रहा है, लेकिन एक अभी जो मेडिकल कॉलेज पास हुई थी झुंझुनू जिले में, वो भी यहाँ से चली गई। ब्रिजेंद्र जी ओला चाहते तो वो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे रख सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी विधानसभा में मांग ही नहीं उठाई। अभी बताओ क्या बता रहे हो? मेडिकल कॉलेज तो बन गई, चालू ही होगी। थाने के समझ मारे है चुनाव को माहौल? चुनाव तो साहब अभी तो समय लागो, दिवाली बाद में माहौल बनाओ। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? आरिफ नाम है। तो आरिफ जी क्या कर रहे हो आज? सोनू चाय की दुकान में बैठे हो, के वार्तालाप चल रही है? वार्तालाप तो चुनाव की चल रही है, चुनाव को माहौल बना रहे हैं बैठ के। हो रहा है माहौल बना रहे हो, थोड़ा सा बताओ ताकि जनता ने बेरो फटे। माहौल तो यही है, अमित थोड़ा ही चुनाव जीतो और ये कोई किरंतु परंतु नहीं है, बढ़िया वोटा से चुनाव जीतो। ये कारण यही है, विजेंद्र जी एक बहुत बढ़िया छवि का नेता है, इसलिए लोग बिना के सागे ही जानो पसंद करेगा। तो के हमेशा ही थे कांग्रेस का सागर हो या फिर अबकी बार भी हो? मैं तो मेरी लाइफ में जितना भी वोट गिरा सब कांग्रेस ने गिरा, और कांग्रेस का ही कार्य करता हूँ मैं तो। और कांग्रेस का ही सागर रहूंगा जीवा जब तक। अभी देखा जाए झुंझुनू का मायने निर्दलीय भी काफी उतर रहा है मैदान का मायने। पापा क्या कहना था? कुछ ही को नहीं, निर्दलीय कोई माहौल को नहीं है, सिर्फ लड़ाई भाम्बू जी और विजय अमित ओला के बीच में है, कोई निर्दलीय का रोल नहीं है। तो कितनी लीड द्वारे हो फिर ओला जी ने? ओला जी, अमित ओला जी जाना करता 10 से 15 हजार वोट है, बीच में आराम से चुनाव जीतेगा। जब फूटला बाजार की बात करें तो फूटला बाजार में कौन सा विकास का काम होया को नहीं, या फिर आगे करवाना चाहो? देखो विजेंद्र जी का राज में सही काम होया, शहर में घने विकास हो रहे,